देखिए, अक्सर लोग ये बात मान लेते हैं कि जब उनके शरीर के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर दिव्य शक्ति या फिर दिव्य ऊर्जा एंटर करती है, दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है, तो जीवन केवल सुख और शांति से या फिर आनंद से भर जाता है। देखो, जब भी साधक के अंदर, साधक को दिव्य शक्ति स्पर्श करती है, तो सबसे पहले वो उसको तोड़ती है, उसके शरीर में दुखन होती है, उसके शरीर में पीड़ा होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश करे या फिर जो दिव्य शक्ति होती है वो आपको स्पर्श करे तो उससे आपके जीवन में आनंद, सुख, ये चीजें होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बताया कि कई बार ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं बची। जब शरीर के अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश करती है तो दिव्य ऊर्जा कोई साधारण तरंग तरंग जो होती है वो बिल्कुल नहीं होते। मान लीजिए आप राधा नाम जाप करते हैं, आप राधा जी के आश्रित है, तो राधा जी की जो शक्तियां है या फिर उनकी दिव्य शक्ति आपको स्पर्श करना चाहेगी तो आपके शरीर के अंदर जो तरंगे हैं वो चेंज होगी, क्योंकि वेव चेंज होती है। इसमें बताया कि कभी भी दिव्य ऊर्जा अपवित्र शरीर में प्रवेश नहीं करती। मान लीजिए कोई अपवित्र व्यक्ति है जिसका अपवित्र भोजन है, अपवित्र शब्द है या फिर अपवित्र भावना है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी शक्ति, जो पॉजिटिव शक्ति है वो स्पर्श करेगी नहीं, किसी भी प्रकार से उसके शरीर में नहीं आती। पहले साधक को पूर्ण रूप से शुद्ध किया जाता है। जब उसको शुद्ध कर दिया जाता है तो उसी के शरीर के अंदर, उसी व्यक्ति के शरीर के अंदर दिव्य शक्ति एंटर करती है, यानी श्री जी की शक्तियां एंटर करती है। यही ऊर्जा हमें हमारे शरीर में दर्द के रूप में अनुभव होती है। देखो, इसमें बताया जब दिव्य शक्ति शरीर में सक्रिय होती है तो शरीर के किस हिस्से में, किस किस स्थान में पीड़ा होती है। यह पीड़ा हमारे शरीर में बीमारी नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये इस बात का संकेत होता है। अदरवाइज कुछ क्या होता है, जो मिडिल लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता, वो ये मान लेते हैं कि शायद ये तो हमें कोई बीमारी हो गई है। अदरवाइज ये बीमारी नहीं होती, ये आपके लिए एक दिव्य संकेत होता है कि आपके अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है, आपको दिव्य शक्ति स्पर्श कर रही है। मैं आपको 3 संकेत बताऊंगी, यदि आपको तीनों में से एक भी अनुभव हो, आपको एक भी फील हो, तो बस ये मान लीजिएगा तुरंत आपको श्री राधा रानी द्वारा स्पर्श, उनकी शक्तियों द्वारा स्पर्श किया जा रहा है। पहला संकेत सिर और मस्तिष्क पर। जब साधक के चेतना का द्वार खुलता है, जब ये होता है मिड पॉइंट, जब ये यहाँ से खुलता है तो सबसे पहले सिर और मस्तिष्क के क्षेत्रों में ये चीजें दिखती है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे सिर के भीतर कोई भारी तेज दबाव डाला जा रहा है, कोई भारी तेज ऐसा भारी भरकम कोई ऐसा वजन रख दिया गया जिससे उस साधक को लगता है कि उसका जो सर है वो बहुत भारी फील करता है। कभी ऐसा भी महसूस होता है जैसे उसका जो सर है वो फटने को हो गया। ये कोई साधारण दर्द नहीं होता। यदि आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप डॉक्टर से आप अपना पूरा चेकअप करा ले तो आपकी जो रिपोर्ट्स होती है वो हमेशा नॉर्मल आएगी। क्यों? क्योंकि ये दिव्य शक्तियों का प्रवाह है। मान लो कोई ज्यादा अधिक नाम जाप करता है तो उसके साथ भी ये होता ही है, क्योंकि आपको मैंने बोला कि जैसे आप नाम जाप करोगे, मान लो आप एक मंत्र जाप कर रहे हो, तो मंत्र के प्रभाव से आप साक्षात्कार कर सकते हो ईश्वर का। मंत्र के अंदर बहुत ज्यादा बल होता है, मंत्रों के अंदर बहुत दिव्य शक्ति होती है। तो जब आप राधा, श्री राधा अधिक मात्रा में जाप करते हो और जब आप पूर्ण रूप से आपको शुद्ध कर दिया जाता है, तब आपको ये संकेत ही तो प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा सर भारी होता है या फिर हमें ऐसा भारीपन फील होता है या सर में ज्यादा दर्द होने लगता है, ये एक संकेत होता है कि आपका जो नाम जाप है वो सही डायरेक्शन में है और आपको पूर्ण रूप से शुद्ध किया जा रहा है। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका इलाज कर देगा, आप बताएंगे कैसे दर्द है, कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से आपका सर का जो दर्द होता है वो वैसे के वैसा ही बना रहता है। तो ये वो चीजें होती है जहाँ पर आपको दिव्य शक्ति टच कर रही है, आपको पूर्ण रूप से शुद्ध किया जा रहा है, जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखा और बहुत ही दुर्लभ संकेत ईश्वर की तरफ से
आपको दिया जा रहा है। बस आप इसको नेगेटिव पॉइंट में ना रखें, आप इसको पॉजिटिव पॉइंट में रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। दूसरा है, जब भी राधा जी अपने भक्तों को ये संकेत दे कि वो उनको स्पर्श, उनकी जो शक्तियां है, श्री जी की जो शक्तियां है, मान लो वो जो राधा नाम है उसमें से जो वेव उत्पन्न हो रही है, जिसको तरंगे बोलते हैं, जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, वो तरंगे आपको स्पर्श करना चाहती है, आपके शरीर को स्पर्श करना चाहती है। तो बताया कि आंख और आंख के भूमध्य में दर्द होना, यानी यहाँ पर, ये जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ पर यदि साधक के दर्द होता है तो ये वो सिस्टम होता है, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है, थर्ड चक्र भी इसको बोला जाता है। आंखों के बीचों बीच खिंचाव, जलन या फिर आपको चुभन महसूस हो, तो ये संकेत है कि आपका जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र को एक्टिव किया जा रहा है, क्योंकि दिव्य शक्ति साधक को केवल अनुभव कराना चाहती है, वह उस साधक को दिव्य दृष्टि भी प्रदान करना चाहती है। अब दिव्य दृष्टि का क्या अर्थ होता है? दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है, मान लो कहीं पर बहुत बुरा हो रहा है और आप एक साधक हैं, आप एक नाम जापक हैं, आप शरण में हो, गुरु शरण में, और आप उस गलत चीज को सहन कर रहे हो, तो आपको दिव्य दृष्टि इसलिए दी गई है कि देखो, भौतिक संसार है, भौतिक संसार, और भौतिक संसार में रहते हुए हमें किस चीज से कितना अटैचमेंट होना चाहिए और रियल में हमें किससे होना चाहिए, वो आज्ञा चक्र एक्टिव होने पर अनुभव होता है कि हमारे पास सारी चीजें। अदरवाइज जैसे ही आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा, आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि मुझे साधना करनी है, मुझे जप तप करना है, मुझे ईश्वर की शरण में जाना है, मुझे कोई भी गुरु मिले, लेकिन एक ऐसा गुरु मिले जो मुझे सही साधना और सही एक फिक्स पॉइंट बता सके कि मैं जो तलाश करना चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं। यानी जिसकी जिज्ञासा बन जाए कि मुझे ईश्वर की तलाश है, जिसको ये अंदर से होने लगे फील कि मुझे ईश्वर की तलाश है, मुझे ईश्वर को जानना है, मुझे जानना है कि आखिरकार हम कैसे ईश्वर की अनुभूति, कैसे हम ईश्वर का आशीर्वाद, कैसे हम उनको फील कर सकते हैं। चलो प्रत्यक्ष रूप से तो हम में इतनी दिव्यता नहीं है, देखो प्रत्यक्ष रूप से तो अर्जुन जी को भी कृष्ण भगवान ने अपना रूप नहीं दिखाया था, कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को भी पहले दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दे करके तब अपना विराट रूप दिखाया था। वो विराट रूप देखने के उपरांत भी, मतलब अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि दे दी कृष्ण भगवान ने, उसके बाद भी अर्जुन जी सहन नहीं कर पाए थे, तो आप और हम तो है ही क्या। अगर ज्ञान की बात करें तो उच्च लेवल का ज्ञान भी तपस्या करने के उपरांत ही आता है, और वो बहुत ही गूढ़ होता है, इतना ज्यादा गूढ़ होता है, इतना ज्यादा गूढ़ होता है कि उसे उजागर करना सृष्टि के खिलाफ जाना है, जो नहीं किया जा सकता। जो भगवत गीता में भी है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मुझको सिर्फ वही जान सकता है जिसको मैं चाहूं कि ये मुझे जाने। आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, कृष्ण की लीलाओं को नहीं जान सकते। कृष्ण को सिर्फ वही जान सकता है जिसको हमारे कृष्ण इशारा करे, वरना कृष्ण आपको भ्रमित कर देंगे, कैसे भी भ्रमित करे, आपको ये प्रदर्शित कर दे आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत तर्क वितर्क है, आपके पास तर्क वितर्क की बातें है, ज्ञान है, हाँ तो ज्ञान तो होगा, तर्क वितर्क भी होगा, पर कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है? वो सरल हृदय वाला व्यक्ति चाहिए, और जो सरल हृदय वाला है, जो सीधे रास्ते पर चलने वाला है, उसको कृष्ण खुद जना देते हैं कि हाँ मैं हूँ, और अपना अनुभव भी कराते हैं। तो यदि आपको ये दो संकेत मिले हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।